यहाँ ब्रॉल स्टार्स के लिए 150 से भी अधिक बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जो आपको बचा सकती हैं ब्रॉलर की तकनीकों से लेकर जरूरी गेम रणनीतियों तक। हर एक टिप मेरे डिस्कॉर्ड और प्रोफेशनल खिलाड़ियों से आई है। बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। अपनी कमांड्स को अपने अनुसार अनुकूलित करें ताकि वे आपको सबसे ज्यादा सूट करें। मैंने देखा है कि हम सभी ब्रॉल स्टार्स खेलने के लिए अलग अलग स्टाइल अपनाते हैं। मेरी बात करें तो मैं ग्रिप और अंगूठे के इस्तेमाल का मिश्रण करता हूँ। यही मुझे सबसे ज्यादा आरामदायक लगता है। अगर कोई स्टाइल आपको सूट नहीं करता तो खुद को उसी पर टिके रहने के लिए मजबूर न करें, सिवाय इसके कि आप अपने पैरों से खेल रहे हों। वो तो थोड़ा अजीब है। फैंग का सुपर इस्तेमाल करने से पहले दुश्मन पर एक जूता फेंकें और फिर आगे बढ़ें। ये आपको अपना सुपर 25% तक चार्ज करने, विरोधी टीम की शील्ड हटाने या बस थोड़ा और ज्यादा डैमेज देने में मदद करता है। शोडाउन मोड मास्टरी बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। चौथे स्थान पर आना भी उतनी ही मास्टरी देता है जितना कि पहले स्थान पर आना। ये काफी ओपी है। आप कॉर्डिलिया का सुपर इस्तेमाल करके शैडो किंगडम से बाहर आने के बाद दुश्मन टीम को चौंका सकते हैं। ये जेम ग्रैब या बाउंटी जैसे मोड्स में उपयोगी हो सकता है। नॉकआउट में अगर आप अपनी टीम के आखिरी बचे हुए खिलाड़ी हैं और जानते हैं कि आप हारने वाले हैं तो बेहतर है कि आप खुद को धुएं में मार लें ताकि विरोधियों के सुपर चार्ज न हो। स्प्राउट का सुपर हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इसे उस समय फेंक दें जब सुपर आपको लगने वाला हो और यह आपको बस रेंज से बाहर धकेल देगा। ये बहुत उपयोगी है, खासकर क्योंकि स्प्राउट बहुत नाजुक और बेहद कमजोर है। अपने काउंटरों को जानें। आपको यह पता होना चाहिए कि ज्यादातर मामलों में ग्रोम बनाम एडगर आमतौर पर पहले से ही हारी हुई लड़ाई होती है या पाइपर बनाम मिको लगभग खेलना ही असंभव है। समझें कि आप किसके खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं और किन्हें नजरअंदाज करना बेहतर है। किसी भी सुपर का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा पहले शूट करने की कोशिश करें ताकि आप अपना सुपर थोड़ा और रिचार्ज कर सकें। उदाहरण के लिए जैनेट के साथ पहले शूट करें फिर उड़ना शुरू करें। अगर आपके पास ब्रॉल बॉल में शैली का सुपर है और आपके सामने दीवार है और बॉल भी है तो बस बॉल को गोल की तरफ फेंक दें और उसके तुरंत बाद अपने सुपर का इस्तेमाल दीवार पर करें। इससे आपको एक फ्री गोल मिल जाएगा। कई ब्रॉलर सुपर या बच को बहुत आसानी से डॉज कर सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ी प्रैक्टिस और धैर्य की जरूरत होती है। अपनी हाइपर चार्ज का बार बार इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपको यह मिले इसका इस्तेमाल करने से न डरें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह बस यूं ही पड़ी रहती है और आपकी या आपकी टीम की मदद नहीं करती। अगर आप ग्रे के गैजेट वॉकिंग कैन को किसी दुश्मन पर इस्तेमाल करते हैं और साथ ही सुपर को भी एक्टिवेट करते हैं तो दुश्मन आपकी पिछली पोजीशन की ओर खिंच जाएगा। ये ग्रे के लिए एक ट्रिक है जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये ब्रॉल बॉल में खास तौर पर बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि इससे ग्रे बॉल चुरा सकता है और साथ ही दुश्मन की कवर को भी नष्ट कर सकता है। जब भी आप बीबी खेलें हमेशा कोई दीवार तलाशें जिसकी ओर आप अपने दुश्मनों को फेंक सकें, क्योंकि उसकी धक्का देने की क्षमता कभी कभी दुश्मनों को बहुत दूर और आपकी पहुंच से बाहर भेज सकती है। मेजी के साथ आप अपना सुपर और डिसएंगेजमेंट गैजेट एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और सुपर के साथ दुश्मनों को चौंका सकते हैं। जब बीबी के पास उसका सुपर हो तो आपको पहले सुपर से वार करना चाहिए, फिर उसकी चमगादड़ों की धक्का देने वाली क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप एक ही बबल से दुश्मन को 2 बार मार सकते हैं। नॉकआउट में हमेशा मेक का सुपर इस्तेमाल करें, चाहे आप जीत रहे हो या हार रहे हो, क्योंकि रीस्पॉन के बाद आप उसे खो देते हैं। अगर नॉकआउट में 1 बनाम 3 की स्थिति है और आपके पास पहले से ही सुपर है तो अपने साथियों को उनका सुपर चार्ज करने दें। आप ट्रॉफी एस्केप में जानबूझकर मैच हार सकते हैं ताकि आपको बॉट्स के खिलाफ मैच मिले और फिर भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि हर मैच में आपको केवल 2 ट्रॉफी ही खोनी पड़ती है। ये थोड़ा थकाऊ है लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। दुश्मन के गैजेट्स की गिनती रखें। आप यह मैन्युअली कर सकते हैं या उनके नीचे देखकर भी पता लगा सकते हैं। एक बार जब उनके पास गैजेट्स खत्म हो जाते हैं तो गैजेट का चिन्ह गायब हो जाएगा। 3 बनाम 3 मोड में अपने साथियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपको उन्हें लाइन जीतने में मदद करनी पड़ सकती है या देखना पड़ सकता है कि क्या उन्हें समर्थन की जरूरत है। टीम मोड में ये सुनिश्चित करें कि आप एक टीम प्लेयर हैं। शायद ये एक बग है लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये बस एक फीचर है। अगर आप ट्रॉफी एस्केप में किसी दुश्मन पर चार्ली का सुपर इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे उसकी सारी ट्रॉफियां गिराने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जो कि बहुत उपयोगी है, खासकर टेलीपोर्टर के ठीक सामने। अगर आप लैरी या रेनीता जैसे किसी किरदार को खेल रहे हैं या वास्तव में किसी भी ऐसे किरदार को जिसके पास बुलाने योग्य यूनिट है तो उन्हें अपने लिए डैमेज झेलने के लिए इस्तेमाल करें। वे बलिदान किए जा सकते हैं और उन्हें इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रॉल बॉल में अपने साथियों को पास देना आमतौर पर तब एक अच्छा विचार होता है जब आप गोल से बहुत दूर होते हैं, लेकिन ऐसे साथी को पास न दें जो फिलहाल लड़ाई में है, क्योंकि इससे वह अस्थिर हो सकता है और संभवतः अपनी भिड़ंत हार सकता है। किसी भी पुशिंग गैजेट या सुपर का इस्तेमाल करें, जैसे कि डेम्स का जॉन अमी गैजेट, ताकि विरोधियों को उनकी ब्रॉल बॉल को गोल में शूट करने से रोका जा सके। हालांकि इसका अपवाद तब है जब उसके शॉट मारने और आपके वार करने के बीच स्पष्ट अंतराल हो। कभी हार मत मानो। ये शायद इस सूची की सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। हमेशा खेल में वापसी की संभावना होती है। यह कभी भी 0% नहीं होती जब तक आप खुद ऐसा न मान लें। सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि खेल जीतना संभव नहीं है, दूसरों का खेल खराब मत करो। वह अभी भी है।
हर दिन आप वोटिंग में मैच मेकिंग के कैंडिडेट ऑफ द डे को खेलकर 30 अतिरिक्त टोकन कमा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन समय के साथ ये जमा हो जाता है और लंबे समय में मदद करता है। अगर आपके पास सभी ब्रॉलर हैं, तो आप अपने क्रेडिट्स को ब्रॉल पास में अगली सीजन की शुरुआत तक बचा सकते हैं। जब आपके पास ये सारे क्रेडिट्स उपलब्ध हैं, तो $20 का पैक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रॉल पास के नए डिजाइन में अगर आप चाहें तो क्रेडिट्स हमेशा नए ब्रॉलर को ही मिलेंगे, तो इन्हें बचा कर रखें, क्योंकि हर सीजन में हमेशा एक नया ब्रॉलर आएगा। स्पाइक का सुपर आपको केवल एक स्तर तक धीमा करता है, जिसका मतलब है कि अगर आप स्पीड का एक स्तर हासिल कर लेते हैं, जैसे मैक्स के सुपर के साथ, तो आपकी गति फिर से सामान्य हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्लो डाउन का प्रभाव काउंटर किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर स्पाइक की मिथिक इक्विपमेंट आपको लगभग 1.5 से 2 स्तर तक धीमा कर देती है। अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए हर ब्रॉलर के साथ ब्रॉन्ज 1 मास्टरी हासिल करने पर आपको कुल मिलाकर लगभग 66,000 सिक्के मिलते हैं। ब्रॉन्ज 1 तक पहुंचना ज्यादा समय नहीं लेता, इसलिए इसे करना फायदेमंद है। हर ब्रॉलर के साथ सिल्वर 2 मास्टरी हासिल करने पर आपको 1,87,000 सिक्के मिलेंगे। नीला बटन चलने के लिए और लाल बटन हमला करने के लिए होता है। स्पाइक की कर्व बॉल से बचना सबसे प्रसिद्ध डॉजिंग तकनीकों में से एक है और साथ ही सबसे कठिन में से भी एक है। मैं डिस्क्रिप्शन में जीर प्लेस की एक वीडियो का लिंक डालूंगा, वह इसे मुझसे कहीं बेहतर तरीके से समझाते हैं। ऐसे ब्रॉलर के साथ जैसे शेली, फ्रैंक या जैकी, जो अपने सुपर से धक्का दे सकते हैं या स्टन कर सकते हैं, पहले बॉल को शूट करें और फिर तुरंत अपना सुपर इस्तेमाल करें ताकि बॉल उनके पार निकल जाए और आप आसानी से गोल कर सकें। जब आप चेस्टर से टैंक्स के खिलाफ खेल रहे हो तो बिल्ड 2, 3, 4 का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। अगर आप असाइसिन्स का सामना कर रहे हैं तो बिल्ड 3, 4, 1 का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। यह आपको बचने और यहाँ तक कि दुश्मन को खत्म करने के भी बेहतर मौके देता है। साथ ही चेस्टर की हीलिंग का इस्तेमाल लगभग कभी न करें, सिवाय इसके कि जब आप डैमेज लेना शुरू करें। जब आप इसे एक्टिवेट करते हैं और जब यह असल में हील करना शुरू करता है, उस बीच थोड़ा सा समय लगता है। ये गेम की सबसे बेहतरीन हीलिंग में से एक है। अगर आप चेस्टर के साथ स्टन करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास 3, 4, 1 की बिल्ड कॉम्बिनेशन हो। अगर आप फैंग को डिटुर्दिस्मोन गैजेट के साथ खेल रहे हैं, तो अगर आप अटैक और गैजेट दबाते हैं फिर दोबारा अटैक करते हैं, तो आप लगभग तुरंत 2 बार हमला कर सकते हैं। जब आप मिस्टर पी का गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो उसे तब एक्टिवेट करें जब मौजूदा पोर्टर मरने वाला हो। यह उसे पूरी तरह से हील कर देता है और उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है। मैंडी के कैरामेलाइजेशन गैजेट का इस्तेमाल करें ताकि आप किसी दुश्मन को धीमा कर सकें, जिससे आप अपनी अगली अटैक या सुपर को आसानी से ऑटो एम कर सकें। जब आप कोल्ड से फायर करें तो अपने विरोधी की दिशा में ही मूव करें ताकि आपकी गोलियां थोड़ी आसानी से लग सके। ये शायद बहुत मशहूर है, लेकिन बज का सुपर जितनी दूर से फेंका जाए उतनी देर तक स्टन करता है। जितना ज्यादा आप दुश्मन के करीब होंगे, स्टन की अवधि उतनी ही कम होगी। अगर आप अपने सुपर का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो उसे दूर से इस्तेमाल करें। स्क्वीक के अटैक को माइनकार्ट मैडनेस के ट्रॉली पर चिपकाना एक ऐसी रणनीति है जो कभी कभी दुश्मनों को चौंका सकती है। जब आप एक के बनाम एक एडगर के खिलाफ एडगर खेल रहे हो तो अटैक करते हुए पीछे हटें। इससे आपके विरोधी के लिए आपको हिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जबकि आप उसे आसानी से हिट कर सकते हैं और खुद को हील भी कर सकते हैं। जीतें, हारे नहीं। एंजेलो और हैंक 2 ही ऐसे ब्रॉलर हैं जिनकी अटैक चार्ज होती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता था कि आप उनके चार्ज करते समय भी उनका गैजेट एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी बबल खोना नहीं चाहते तो ये किसी मुश्किल स्थिति में बहुत काम आ सकता है। स्प्राउट की हाइपर चार्ज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब इसे उसके रिप्लांटेशन गैजेट्स के साथ ब्रैकाज में इस्तेमाल किया जाता है तो यह वाकई में बहुत प्रभावी हो जाती है। यह बहुत कम मेहनत या बिना किसी मेहनत के भी तिजोरी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। रक्षा करने के लिए शुभकामनाएं। जेम ग्रैब में रत्न दोनों टीमों की ओर एक एक करके प्रकट होते हैं। यह यादृच्छिक नहीं है, इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें और सिर्फ कुछ रत्नों के लिए कभी भी खुद को ज्यादा जोखिम में न डालें। बोनस या एलिमिनेशन मोड में जबरदस्ती एलिमिनेशन न करें। ये धीमे गति वाले गेम मोड हैं। धीरे धीरे उन्हें कमजोर करें और सीधे हमला न करें। आपकी मौत, जीत और हार के बीच का फैसला कर सकती है। एक साथ इकट्ठा मत हो। आजकल इतने सारे ब्रॉलर क्षेत्रीय क्षति पहुंचाते हैं, जिससे अगर आप मूर्खता से, मजाकिया अंदाज में या एकदम जोकर की तरह खेलेंगे तो आप बस विरोधी को फायदा पहुंचा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपका दुश्मन कैसे बचाव करता है। लोगों की मूवमेंट में एक पैटर्न होता है और इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। मैंडी का सुपर मैप के चौक पॉइंट्स पर इस्तेमाल करें, यूं ही कहीं भी बेतरतीब तरीके से नहीं। जब आप शैली खेलें तो उसका स्टार पावर शेल शॉक और क्ले पिजन लें ताकि आप अधिकतम तबाही मचा सकें। खेल, अगर आपके पास पहले से ही नेता के साथ एक भालू है तो आप उसका गैजेट सक्रिय कर सकते हैं और फिर एक और भालू बुला सकते हैं जिससे तुरंत स्टन हो जाएगा। बुल अपने सुपर के साथ किसी भी तरह के पीछे धकेलने को झेल सकता है, जो बहुत उपयोगी हो सकता है अगर आपको बीबी या किसी और के खिलाफ ड्यूल जीतना हो। आप वास्तव में बुल के सुपर का इस्तेमाल करके अटूट दीवारों को पार कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। हम केवल कुछ ही लोगों को भूल रहे हैं, इसलिए आगे बढ़िए। प्रीमो के साथ जबरदस्त कॉम्बो करें, सुप्लेक्स सप्लीमेंट फेंक कर उस जगह तक दौड़ें जहां
जहां दुश्मन गिरने वाला है फिर उसे दोबारा फेंक दें। डायना की जंप बहुत दिलचस्प है और मेरे पसंदीदा ट्रिक्स में से एक है कि मैं अपने पैरों के पास एक स्टिक फेंकता हूं ताकि दूर तक कूद सकूं। फिर एक और वहां फेंकता हूं जहां मैं चाहता हूं कि वह फटे। अगर दुश्मन मुझे अटैक करने का फैसला करता है तो शायद मैं बच सकता हूं और सबसे बड़ी बात, मैं थोड़ी आसानी से भाग भी सकता हूं। जब आप डायनामाइट खेलते हैं, अगर आपको पता है कि आपकी गोली लगेगी तो हमेशा एक ही जगह पर कम से कम 2 शॉट एक साथ फेंकें। डायनामाइट बहुत ज्यादा डैमेज देता है और इससे आप शायद गेम के कई ब्रॉलर्स को खत्म कर सकते हैं। डैरिल का बाउंसिंग रोटेटर, स्पाइकी पैड्स या मल्टी बॉल लॉन्चर जैसे गैजेट्स से आप आसानी से किसी सेफ को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हैं। बस इन्हें सही जगह पर लगाना जरूरी है। ब्रॉक असल में दीवारों के पीछे भी मार सकता है, जो किसी छुपे हुए दुश्मन को हिट करने के लिए बहुत काम आता है। जीन का सुपर इस्तेमाल करें ताकि किसी ब्रॉलर के अटैक की एनिमेशन को कैंसिल किया जा सके। इस तकनीक का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए, लेकिन जब मॉर्टिस दीवार के पास होता है तो आप उससे तेजी से अटैक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अटैक के एनिमेशन दिखाई न दे, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी कुछ भी नहीं होता। प्राइमो के नए हाइपरचार्ज के साथ अपना मीटियोर गैजेट इस्तेमाल करें, फिर आप अपना सुपर हाइपरचार्ज इस्तेमाल करके दुश्मन को सीधे दोबारा मीटियोर में फेंक सकते हैं। दुश्मन झाड़ियों का इस्तेमाल करें, फिर रोजा का हाइपरचार्ज इस्तेमाल करें ताकि दुश्मनों के लिए भागना लगभग नामुमकिन हो जाए। जेसी का सुपर हॉट जोन में बेहद कीमती है। उसका एनर्जाइज्ड स्टार पावर इस्तेमाल करें ताकि आप डैमेज को सोख सकें, और बोनस के तौर पर उसके उछलते हुए शॉट्स उन दुश्मनों को भी लग सकते हैं जो पास आ रहे हैं। टिक का इस्तेमाल जॉन कंट्रोलर के रूप में करें। इस भूमिका के अलावा वह काफी बेकार है। उसका पूरा किट मूल रूप से दुश्मनों को आपसे दूर रखने और परेशान करने वाले चिप डैमेज देने के लिए है। कोशिश करें कि उसकी अटैक से दुश्मनों को फंसा लें, और उसका सुपर और गैजेट केवल तब इस्तेमाल करें जब बिल्कुल जरूरी हो। अगर टाइमिंग सही हो तो आप डैरिल के सुपर से एक दुश्मन को 2 बार हिट कर सकते हैं। इसी तरह आप पानी पर रोल करके अपने सुपर की अवधि बढ़ा सकते हैं। पेनी के साथ मास्टर ब्लास्टर का इस्तेमाल दुश्मनों को अपनी ओर धकेलने के लिए करें, फिर सॉल्टी बैरल का इस्तेमाल करके उन्हें जल्दी से खत्म कर दें। बो के साथ बाईं ओर जाएं ताकि आपकी अटैक ज्यादा केंद्रित फॉर्मेशन में हो जाए, और दाईं ओर जाएं तो वे और ज्यादा फैल जाएंगी। एक एम्स से दूर भागने के बजाय उसकी ओर दौड़ें। इन हमलों से दूरी पर ज्यादा और नजदीक में कम डैमेज होता है। इसके विपरीत चक के साथ इसका उल्टा करें। जब आप स्टू खेलें तो अपना सुपर इस्तेमाल करने से पहले अटैक करें। कभी कभी आप अपना सुपर फिर से हासिल कर सकते हैं, जिससे डबल चेन संभव हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग यह जानते हैं, लेकिन चक के साथ आपको 50% डैमेज रिडक्शन मिलता है। जब आपके पास बहुत कम जीवन बचा हो और आपको किसी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलना हो तो अपना सुपर इस्तेमाल करना समाधान हो सकता है। ब्रूस को बुलाने के बाद उसके साथ खेलने की कोशिश करें। उसे सिर्फ यूं ही मत छोड़ें, वो बहुत कीमती है और सच में विरोधी की बहुत सारी गोलियां बर्बाद करवा सकता है। छोटी सी सलाह, फॉक्स फर का इस्तेमाल तभी करें जब वाकई में जरूरत हो। यह ब्रूस को लगभग 11,600 जीवन अंक देता है, जो कि बहुत ज्यादा है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किसी भी मैच में कौन सी दीवार तोड़नी है। कभी कभी बेहतर होता है कि कोई भी दीवार न तोड़ी जाए, लेकिन कुछ मौकों पर सभी दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। ये सब आपकी टीम और विरोधी टीम दोनों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर मेरी टीम टिक एंड हैंक खेल रही है तो मैं अपनी दीवारों को सही सलामत रखना चाहूंगा, लेकिन अगर हम स्नाइपर और तीरंदाज खेल रहे हैं तो ऐसे में दीवारें गिराना जरूरी है। रिडबी के साथ कभी भी ज्यादा आगे मत बढ़ें। वह धीमा है और आसानी से कमजोर किया जा सकता है, जिससे दुश्मन अपनी सुपर जल्दी चार्ज कर सकता है। चीट कारतूस रक्षात्मक स्थिति में वापस जाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसे जितना संभव हो सके इस्तेमाल करने से न डरें। इसकी सुपर बहुत आसानी से चार्ज हो जाती है और कई बार इस्तेमाल की जा सकती है। होममेड रेसिपी तब ज्यादा प्रभावी है जब अंतिम एलिमिनेशन सुनिश्चित करना हो, न कि पाइपर के साथ धीरे धीरे डैमेज देने के लिए। पाम का प्रयोग रक्षात्मक टैंक के रूप में किया जाता है, क्षति स्रोत के रूप में नहीं। इसे इसी तरह इस्तेमाल करें। पैम की गोलियां बेतरतीब नहीं होती। 5 गोलियां बीच में होती हैं और हर तरफ 2-2 होती हैं। दूरी से केंद्र को निशाना बनाएं, लेकिन जरूरत पड़ने पर दीवारों के आसपास भी डैमेज पहुंचा सकते हैं। फ्रैंक की सुपर बहुत कीमती है। उसके टैंक वाले पक्ष का इस्तेमाल करें ताकि सुपर चार्ज हो सके, और जितनी बार संभव हो उतनी बार इस्तेमाल करें। यह किसी क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। फ्रैंक के साथ एक सामान्य अटैक एक दिशा में करें, फिर तुरंत उनकी दिशा में अपनी सुपर का इस्तेमाल करें ताकि सरप्राइज अटैक हो सके। नानी की शील्ड का इस्तेमाल बहुत सारा डैमेज झेलने के लिए करें, जैसे हॉट जोन या ब्रॉल बॉल में। हालांकि ध्यान रखें, क्योंकि इससे विरोधी की सुपर चार्ज हो सकती है और इसे रोका भी जा सकता है। भले ही आप रेजिलेंस के साथ खेल रहे हो, हीलिंग आपकी खोई हुई सेहत पर निर्भर करती है, इसलिए एक समय के बाद यह बेकार हो जाती है। सामान्य हीलिंग ही सबसे बेहतर रहती है। सैंडी 3 अलग अलग प्रोजेक्टाइल अलग अलग गति से फेंकता है। हमेशा कोशिश करें कि सबसे तेज प्रोजेक्टाइल से उसके शॉट्स के किनारे से पहले हमला करें। बुलेट प्रूफ जैकेट किसी भी नॉकबैक या स्टन इफेक्ट से बचा सकता है, जिससे वह सबसे बेहतरीन टैंक्स में से एक बन जाता है, खासकर ऐसे विरोधियों के खिलाफ जैसे बेबे या फ्रैंक। जब किट अपना इनविजिबिलिटी गैजेट इस्तेमाल करता है तो आप उसके पैरों के निशान देख सकते हैं। मेलोडी खेलते समय कभी भी सीधे विरोधी के संपर्क में न जाएं, क्योंकि ये नोट्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हमेशा दूरी बनाए रखें। कभी भी किट का सुपर दुश्मनों पर इस्तेमाल न करें, क्योंकि कोई भी दूसरा खिलाड़ी हमला कर सकता है और आप दोनों को हटा सकता है।
ऐसा तभी करें जब आप शुरुआती कूद से उन्हें खत्म करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हों। अपनी भूमिका निभाएं। हर ब्रॉलर की एक भूमिका होती है जिसे किसी मैच की समग्र रणनीति में निभाना होता है। टीम में एक टैंक, एक डैमेज डीलर, एक कंट्रोलर आदि हो सकते हैं। इसे स्वीकार करें और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बने। सुनिश्चित करें कि आपकी मित्र सूची अच्छी तरह से व्यवस्थित हो। एक वजह है कि मैं आप में से बहुतों को अपनी सूची में जोड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी सूची में केवल उन्हीं लोगों को रखना चाहता हूं जिनके साथ मुझे पता है कि मैं अच्छा खेल सकता हूं और जो मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रोम का सुपर इस्तेमाल करने के बाद तुरंत उसका गैजेट सक्रिय करना और फिर हमला करना उन्हें बहुत कमजोर बना देता है। हैंक का अटैक उस दिशा के विपरीत चार्ज करें जिसमें आप हमला करना चाहते हैं, फिर वास्तव में उन पर हमला करने के लिए अपनी उंगली घुमाएं। अगर यह सीधे उनकी ओर निर्देशित नहीं है तो उनके लिए यह अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि यह कहां गिरेगा। हैंक का रोडियो बबल अपारदर्शी होता है, जबकि हैंक का सामान्य बबल पारदर्शी होता है, जो साथियों को छुपाने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन दुश्मनों को निशाना बनाते समय यह वाकई में परेशान कर सकता है। लेकिन हैंक फिर भी सबसे अच्छा है। हैंक के सुपर के पैटर्न को समझना आपको दूर से विरोधियों को स्नाइप करने में मदद कर सकता है। वे भारी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए अगर आप हैंक में महारत हासिल करना चाहते हैं तो यह उपयोगी है। अगर आप टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हैंक का बबल गायब नहीं होता, जिससे अचानक हमले वाकई में प्रभावी हो जाते हैं। किसी दुश्मन पर झपटने से ठीक पहले सर्वाइवल कॉल का इस्तेमाल करें। इसे तब इस्तेमाल न करें जब आप पहले से ही विरोधी के संपर्क में हो। मोर्टिस के पास एक बार नजदीक आ जाने के बाद गैजेट का पूरा फायदा उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। मोर्टिस के साथ टीम पर हमला करने से पहले अलग थलग पड़े लक्ष्यों को खत्म करने पर ध्यान दें। वह एक के बनाम एक मुकाबले में टीम फाइट की तुलना में बेहतर है, लेकिन अगर आप खाना बनाना जानते हैं तो जाकर खाना बनाइए। मोर्टिस के साथ दुश्मनों पर हमला करने से पहले अपना सुपर इस्तेमाल करें, इससे आप ठीक हो जाएंगे, और अगर दुश्मन हमला करते हैं तो वह रद्द हो जाएगा। यही वजह है कि उसका मिथिक इक्विपमेंट बेकार है। जेन शायद विजन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा ब्रॉलर है। उसके हमले की रेंज जबरदस्त है और दुश्मन ठीक कहां है यह देख पाना बेहद फायदेमंद है, खासकर जब उन्हें पता न हो कि आप विजन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रॉल बॉल में ड्रिबलिंग करना एक बेहद काम की स्किल है, खासकर ऐसे ब्रॉलर के साथ जो बहुत फुर्तीले हों, जैसे मेलोडी या मोर्टिस। अपने शॉट्स को दीवारों से उछालें। ये स्प्राउट के साथ उन दुश्मनों पर हमला करने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपके पास आ गए हैं, भले ही यह थोड़ा बेकार है क्योंकि वह स्प्राउट है। मलाइस बायरन की एक कम इस्तेमाल की जाने वाली स्टार पावर है। यह उसे मोर्टिस या एडगर जैसे ब्रॉलर्स को बहुत प्रभावी ढंग से निष्क्रिय करने की सुविधा देता है, और कोई भी वास्तव में इस स्टार पावर को नहीं खेलता, तो यह स्टार पावर निश्चित रूप से किसी न किसी को चौंका देगी। स्क्वीक का गैजेट स्लॉपी स्लोली मैप के चौक पॉइंट्स पर सबसे प्रभावी है। गैजेट कैन द मार्चे द ग्रे का इस्तेमाल दुश्मनों को अटूट दीवारों के पार खींचने के लिए किया जा सकता है। विलो द्वारा नियंत्रित दुश्मनों का उपयोग हमले के बजाय ढाल के रूप में करें। विलो का सुपर उन ब्रॉलर्स पर भी काम करता है जिनके पास रिस्पॉन शील्ड है। डग दो टैंकों के साथ ब्राबॉल में बहुत कारगर है। डग डबल टैंक, आप देख सकते हैं कि चक का पोल अगली बार कहां जाएगा। जब वह पास में हो तो उसकी दिशा देखकर चक का पोल हल्का सा सर्कल की सीमा के बाहर फेंके ताकि आपको थोड़ी और दूरी मिल सके। धीमा करने वाला टॉक्सिन तब भी कारगर है, भले ही वह केवल एक दुश्मन को प्रभावित करे। यह आपके लिए मैच जिताने के लिए काफी हो सकता है। जब आप क्रो से किसी को मारें तो पीछे हटे और फिर पलटकर और अधिक लगातार डैमेज दें। लियोन के साथ इन्विजा हील का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है ताकि आपको अधिकतम मुफ्त हीलिंग मिल सके, क्योंकि आप इस प्रभाव को रद्द नहीं कर सकते। एम्बर के साथ किसी ब्रॉलर के आगे और फिर पीछे निशाना लगाएं ताकि जब आपके पास थोड़ी सी ही एम्यूनिशन बची हो तब भी डैमेज सुनिश्चित हो सके। ऑटो एम अक्सर सबसे अच्छा विकल्प होता है, लेकिन इससे कई शॉट्स बर्बाद भी हो सकते हैं। मेक को पासिव तरीके से खेलें। वह मध्यम दूरी पर बहुत अच्छा डैमेज देती है, लेकिन जब वह अपने मेका में नहीं होती तो वह सच में बेकार हो जाती है। हालांकि ध्यान दें कि उसकी छोटी फॉर्म एक बुलेट में रॉब से ज्यादा डैमेज देती है। पुश हिट का इस्तेमाल करके कोलेट बिना इसके मुकाबले हाइपरचार्ज को बहुत तेजी से जोड़ सकती है। रिको या स्प्राउट की तरह अपनी शॉट्स को दीवारों से टकराकर मारें ताकि रेंज बढ़ सके। अपने सुपर को दुश्मनों पर फेंकने की बजाय रफ के साथ अपने साथियों को मजबूत करना बेहतर है, क्योंकि स्टैट्स के बोनस कहीं ज्यादा उपयोगी होते हैं। दीवारें तोड़ने या मजबूत करने के लिए सुपर का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। जेनेट के सुपर का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। कभी कभी यह आपको मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में मदद करता है, लेकिन यह आपको अस्थिर भी कर सकता है और वहां उतार सकता है जहां आप नहीं जाना चाहते। ऑटिस दुश्मनों को किसी भी मोड में रिस्पॉन शील्ड के साथ साइलेंस कर सकता है। मुझे यह डुओ सर्वाइवर में और कभी कभी ब्रॉल बॉल में वाकई बहुत उपयोगी लगता है। बस्टर का सुपर जब झाड़ियों में होता है तो अदृश्य रहता है, जो किसी साथी को जिन या किसी और से बचाने के लिए बहुत काम आ सकता है। सैम के नक्कल डस्टर फेंकने के बाद उसे थोड़ी स्पीड बूस्ट मिलती है। आप उन्हें उठाकर बार बार फेंक सकते हैं ताकि आपको लगभग अनलिमिटेड स्पीड बूस्ट मिलता रहे। जब आप कॉर्डेलियस खेलते हैं तो पहले दुश्मन को साइलेंस करें, फिर उस पर हमला करें। आप कॉर्डेलियस के सुपर से डॉज कर सकते हैं क्योंकि यह सारे प्रोजेक्टाइल्स को मैप से हटा देता है। लेकिन ध्यान रहे, इससे आपके साथी जिस दुश्मन पर हमला कर रहे हैं वह भी बच सकता है।
कॉर्डेलियस की हाइपरचार्ज पहले स्टैट्स बोनस के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, फिर अधिकतम लाभ के लिए उसके सुपर को आखिरी सेकंड में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी अवधि तक रहता है। पर्ल की हीट बार को जितना संभव हो उतना चार्ज करना हमेशा बेहतर है, लेकिन कम हीट के साथ हमला करना भी स्वीकार्य है। ये फिर से रीजेनरेट हो सकती है। मिको की सबसे बड़ी कमजोरी तब होती है जब विरोधी सक्रिय रूप से जानते हैं कि वह वहां है। छुपे रहने के लिए झाड़ियों में छिपे। मंकी बिजनेस, एंजेलो या हैंक जैसे ब्रॉलर्स के चार्ज किए गए शॉट्स को निष्क्रिय कर सकता है। प्रेस्टो मिको के सिर के ऊपर कोई रिंग नहीं लगाता, जो दुश्मनों को चौंकाने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल कॉर्डेलियस की तरह पहले अपने हाइपरचार्ज का इस्तेमाल स्टैट्स बोनस के लिए करें, फिर मिको के साथ अधिकतम लाभ के लिए अपना सुपर इस्तेमाल करें। हैंक की तरह ही एंजेलो के साथ अपने निशाने को सीधे अपने विरोधियों पर न लगाएं, ताकि आप उन्हें अस्थिर कर सकें, क्योंकि इससे वे देख सकते हैं कि आप कहां निशाना लगाने वाले हैं। मेलोडी नोट्स कमा सकती है, भले ही वह किसी ऐसे लक्ष्य को मारे जो ब्रॉलर न हो। ये टॉर्रेट्स, सेफ या ऐसी ही चीजों के खिलाफ वाकई बहुत उपयोगी है। मेलोडी के साथ वामावर्त दिशा में चलें ताकि आप अधिक प्रभावी ढंग से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। मेलोडी के साथ जितना हो सके मरें, क्योंकि जब उसकी मौत की धुन बजती है तो यह दुश्मन को इतना विचलित कर देती है कि आप उसे मार सकते हैं। मेलोडियन। लोरी के पास एक गोला बारूद पट्टी होती है। संभव हो तो आप उसकी गोला बारूद पट्टी को रिचार्ज करने के लिए अधिक सुपर का उपयोग कर सकते हैं। प्रयोग करें। पीछे हटना आदेश अनुसार, गलियारा बदलने और रक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए या इसके विपरीत। स्टू का जीरो ट्रेल उच्च पिंग पर बेहतर है, जबकि घोस्ट हील कम पिंग पर बेहतर है। S2 के सुपर को अपने आप निशाना बनाएं, स्लाइड करके नहीं। ये तेज और अधिक प्रभावी है। गलियारे गलियारे गलियारे। अपने गलियारे में रहें और कोशिश करें कि आप सब एक साथ ना हो। अगर जरूरत हो तो आप अपने साथियों और दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस नियम से ज्यादा दूर न जाएं। सिर्फ तभी हटें जब यह जरूरी हो। हर नक्शे में गलियारे किसी वजह से होते हैं। बास्केट ब्रॉल में बेहतर स्कोर करने के लिए बॉल को ठीक उसी समय फेंकें जब बास्केट ऊपर की ओर रुकती है, ताकि वह पक्का अंदर जाए। जाने कि कौन सा ब्रॉलर किसके सामने मरता है और उसे मारने में कितनी गोलियां लगेंगी। अपनी सांख्यिकी का विश्लेषण करें ताकि आप बेहतर अंदाजा लगा सकें कि दुश्मन कब मरेगा या नहीं। डीना का सुपर फेंकें, फिर उसके बाद एक सामान्य हमला करें ताकि सुपर के रिकॉइल का फायदा उठा सकें। जाने कि रैंक में किसे बैन करना है और किसे खेलना है। बहुत बार मैं लोगों को सबसे बेतरतीब ब्रॉलर को बैन और चुनते हुए देखता हूँ, और ये वाकई बहुत परेशान करने वाला है। वो इंसान मैं खुद हूँ। चुप। जितनी जल्दी हो सके अलग थलग पड़े ब्रॉलर को पहचानें। वे आसान शिकार होंगे। बज का सुपर इस्तेमाल करें, फिर अपना गैजेट एक्टिवेट करें ताकि ब्रा बॉल में एक फ्री शॉट मिल सके। एम्बर के लिए मुख्य सलाह, बटन स्पैम करने की प्रैक्टिस करें। ऑन्टो एम 300 की देरी लगाता है, जिससे शॉट मारने में कुल मिलाकर समय बढ़ जाता है, जिससे यह घात लगाए बैठे दुश्मनों के खिलाफ कम प्रभावी हो जाता है और दुश्मनों को ऑन्टो सुपर मिस होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। ऑन्टो एम थोड़ी देर के लिए सोएं और हर एक लाख मीटर पर शॉट मारें। इसे लगातार दबाए रखने की तुलना में ज्यादा डैमेज होगा। 0.3 सेकंड के बाद आप प्रति सेकंड 10 बार शॉट मार सकते हैं, जब तक कि ऑन्टो एम 30 सेकंड से ज्यादा न चले। 3 सेकंड से ज्यादा न जाए, क्योंकि एक और तकनीक है जिससे आप बिना ऑन्टो एम के 10 शॉट से तुरंत मैनुअल शॉट्स पर जा सकते हैं। मैच शुरू करने से पहले ट्रेनिंग रूम में इससे आजमाएं। अगर ये आसान लगे तो जरूर आजमाएं। धन्यवाद ड्यूक। अगर आप प्राइमो के सामने गोल गोल घूमते हैं तो उसके शॉट्स आपको सही से नहीं लगेंगे, और यही फर्क कर सकता है कि आप दुश्मन को हरा पाते हैं या खुद मर जाते हैं। लोगों को वो की माइंड्स में लाने की कोशिश करें। आप एलिमिनेट करने के लिए ट्रिप वायर गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेल के स्टार पावर ग्राउंडेड को उसकी हाइपर चार्ज के साथ ऐसे दुश्मन पर इस्तेमाल करते हैं, खासकर रिंग ऑन फायर या जेम ग्रैब जैसी मैप्स पर, तो आप उनके मिड को पूरी तरह से बेअसर कर सकते हैं।